जब भी कोई मुहूर्त निकाला जाता है तो 5 अंगों का निर्माण से ही पंचांग का निर्माण होता है और उसी के द्वारा मुहूर्त भी निकाला जाता है। मुहूर्त निकालते समय पंचांग में एक महत्वपूर्ण अंग आता है जिसे हम करण के नाम से जानते हैं और करण का भी अपना एक महत्व होता है। कुल मिलाकर के शास्त्रों में 11 प्रकार के करणों की विवेचना की गई है और करण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर करण और एक चर करण। इस प्रकार जो 11 करण होते हैं, 11 करणों में बब, बालब, कोलब, पेति, गर, वाणिज्य, विष्टि, यह कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो चर करणों की संज्ञा में आते हैं। शास्त्रों में विष्टिकरण को एक अलग नाम दिया गया है जिसे हम भद्रा के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये सब चर करण के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से जो स्थिर करण होते हैं जिसे हम शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तकुन, यह सारे स्थिर करण होते हैं और इन्हें हम ध्रुव करण के नाम से भी जानते हैं। पंचांग में करण का प्रभाव भी उसी प्रकार से दिखाई देता है जिस प्रकार से उनके नामों को अगर आप सुनते हैं तो उनके नामों के अनुसार उसी का शुभ या अशुभ फल भी पंचांग में पड़ता है। जब भी आप पंचांग में किसी भी मुहूर्त का निर्माण करते हैं तो करण का प्रभाव और उसकी विवेचना करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ करण शुभ होते हैं तो कुछ करण अशुभ होते हैं। यही करण शुभ या अशुभ योगों का निर्माण भी करते हैं। तो जब भी कोई भी योग बन रहा होता है उस समय इस करण को अवश्य देखा जाता है। योग की शुभता के लिए और अशुभता के लिए जातक के ऊपर इनका बहुत ही प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगर शुभ मुहूर्त निकालना हो और अगर शुभ योग या करण नहीं पड़ रहा हो तो जो भी आप मुहूर्त निकालेंगे उस मुहूर्त में उतनी शुभता नहीं दिखाई देगी, तो उसका जो प्रभाव है जातक के ऊपर कहीं ना कहीं जो है अशुभता ही देने वाला होगा, दुष्ट प्रभाव भी पड़ने वाला होगा। मुहूर्त में एक शुभ करण शुभता को बढ़ा देगा तो वहीं पर अशुभ करण अशुभता को बढ़ा देगा। अगर आप देखेंगे तो जैसे इनके नाम देखेंगे, नाम के अनुसार ही इनके स्वभाव भी आपको दिखाई देते हैं। अगर करण के नाम सौम्य सुनाई देते हैं तो आप कह सकते हैं कि ऐसे करण शुभ होते हैं। अभी तक मैं आपको कुल मिलाकर के 6 करणों के बारे में बता चुकी हूँ और आज के करण के बारे में मैं बताने वाली हूँ जिसे विष्टिकरण या भद्राकरण के नाम से जानते हैं। तो जो भी जातक विष्टि या भद्राकरण में उत्पन्न हुए हैं उन जातकों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, विष्टिकरण आखिर होता कब है, शुभ कार्यों में या अशुभ कार्यों में इसका क्या महत्व होता है। विष्टिकरण में जो भी जातक होते हैं उनका आचरण, व्यवहार, लक्षण, स्वभाव किस प्रकार का होता है, साथ ही साथ इस करण के अंतर्गत आप किस प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं, लोगों के ऊपर किस प्रकार का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दिखाई देता है, मुहूर्त में इसका क्या महत्व होता है और साथ ही साथ विष्टिकरण में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और जिनका करना निषेध माना जाता है। आखिर यह विष्टिकरण में भद्रा का निर्माण हुआ कैसे, भद्रा कौन है, विष्टिकरण में इसको स्थान क्यों दिया गया, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि भद्रा को अशुभ क्यों माना जाता है और आखिर ये भद्रा है कौन। शास्त्रों के अनुसार एक पुरानी कथा विद्यमान है। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा सूर्य देव की पुत्री है। यह शनि देव और यमराज की बहन है। अपने भाई शनि के अनुसार ही इनका स्वभाव भी क्रोधी और क्रूर बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार से शनि को क्रूर ग्रह माना गया है उसी प्रकार से भद्रा को भी क्रूर समझा जाता है। भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री है। तो जिस प्रकार से शनि देव का रंग काला है उसी प्रकार से भद्रा का रंग भी काला है। तो देखने में भद्रा का स्वरूप भी इसी प्रकार से दिखाई देता है और यह शनि की सगी बहन है। भद्रा का स्वभाव जन्म से ही बहुत ही अधिक क्रूर था। वह हमेशा विनाशक स्वभाव में ही, क्रूर स्वभाव में ही
रहा करती थी। इस स्वभाव के कारण सूर्य भगवान बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि अगर भद्रा का स्वभाव इसी प्रकार का रहा तो आखिर उनकी पुत्री से विवाह करेगा कौन। इस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए सूर्य देव अपनी पुत्री भद्रा को लेकर के ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का निवारण करने के लिए कहते हैं। तो ब्रह्मदेव जी विष्णु को बुलाते हैं जो एक करण है और भद्रा को कहते हैं कि हे भद्रे, तुम अब से विष्णु करण में निवास करोगी। तुम बब, बालक, कोलप, तेतिल आदि जितने भी करण हैं इन सभी करणों के अंतिम चरण में तुम्हारा वास होगा और जो भी व्यक्ति इस चरण में जो तुम्हारा चरण होगा इसमें जो कार्य करेंगे, चाहे वो व्यक्ति यात्रा कर रहा हो, गृह में प्रवेश कर रहा हो, किसी प्रकार का मांगलिक कार्य कर रहा हो, व्यापार इत्यादि शुरू कर रहा हो या कोई भी नया काम शुरुआत कर रहा हो, तो जब जब तुम्हारा वास पृथ्वी लोक पर होगा तो इसका समय में जो भी जातक काम करेगा वहाँ पर जाकर के तुम अपने नेचर और स्वरूप के कारण उनके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकती हो, जिसके कारण तुम्हारी जो आदत है ये भी बनी रहेगी और बाकी भी इससे परेशान नहीं होंगे। तो इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई और विष्टिकरण में भद्रा को स्थान दिया गया। अतः जितने भी प्रकार के मांगलिक कार्य होते हैं उन कार्यों में विघ्न बाधा, उनका विनाश करना, इनसे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने जो था एक उसका उपाय भी बताया। शास्त्र में कहा जाता है कि जो भद्रा होती है वह 3 लोकों में वास करती है। आखिर भद्रा का निर्माण कैसे होता है, भद्रा शुभ कब होती है और अशुभ कब होती है, कैसे पता चलेगा कि भद्रा का वास कौन से लोक में है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। भद्रा से संबंधित उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो वहां से जाकर के उस वीडियो को अवश्य देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर भद्रा जब भी होती है उसका निर्माण कैसे होता है, आपको उस समय कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए और कौन सी लोक की भद्रा शुभ या अशुभ मानी जाती है। तो पूरा मैंने वहाँ पर जो है डिटेल से बताया है और आखिर भद्रा का परिहार क्या होता है ये भी विस्तृत रूप से जानकारी दी है, उसे आप अवश्य देखिए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा जो है 3 लोकों में विचरण करती है, जिसमें पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। तो ब्रह्मदेव उसकी उग्रता को रोकने के लिए उनको यह वरदान भी दिया गया कि वह जो है पृथ्वी लोक में जब जब भी आएगी तब तब वह अपना उग्रता वाला स्वभाव यहाँ पर दिखा सकती है। उसी के अनुसार अगर कोई जातक विष्टिकरण में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि करण के बारे में आपकी कुंडली से पता चल जाता है, तो आपको यह अवश्य देखना होता है कि जब भी कोई जातक विष्टिकरण में हुआ है या भद्रा उस समय रहती है तो उसका वास किस लोक में है, उस लोक के अनुसार ही उस जातक का आचरण, उसका स्वभाव, उसके लक्षणों, उसकी आदतों पर अवश्य पड़ता ही है। हिंदू पंचांग में कुल मिलाकर के 5 प्रमुख अंग माने जाते हैं, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो कुल मिलाकर के ये 11 संख्या में होते हैं। तो विष्टिकरण को ही हम भद्रा के नाम से जानते हैं। इवन मुहूर्त चिंतामणि और साथ में अन्य जितने भी शास्त्र हैं उसमें ये कहा गया है कि जो भद्रा है वह तीनों लोकों में अपना वास करती है। तो कौन कौन से लोक में वास करने पर भद्रा क्या शुभ या अशुभ फल देती है उसके बारे में भी इस मुहूर्त चिंतामणि में इवन मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी विष्टिकरण होता है आखिर उसका फल कैसा होता है, विष्टिकरण देखने में कैसा होता है। शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि विष्टिकरण के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यह जमीन पर आसीन करण माना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस करण की जो स्थिति होती है वह नीचे अवस्था में जमीन पर बैठी हुई अवस्था की मानी जाती है। भद्रा के जो वस्त्र होते हैं वह काले रंग के वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए होते हैं और उनकी जो अवस्था बताई गई है वह वृद्ध अवस्था बताई गई है। इस करण में जो भी इसका प्रतीक होता है वह घोड़ा माना जाता है और इस करण का जो वाहन है वह उल्लू बताया गया है। यह एक चलायमान या परिवर्तनशील करण है। यह करण हमेशा मध्यम परिणाम देने वाला ही माना जाता है। पाप के कामों में आगे रहना, चोरी करना, डकैती डालना, बलवान लोगों के द्वारा गरीब लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, सभी लोगों के साथ विरोध करना,
और उग्र प्रकार के कार्य करना, गुप्त प्रकार के बुरे काम करना, गुप्त जगहों पर निवास करना, रात्रि के समय अधिक सक्रिय हो जाना, घर के सदस्यों के साथ ऐसे जातक जो हैं ज़्यादा समय तक साथ में नहीं रहते हैं। बालिग होने पर यह अपने परिवार के का साथ छोड़ देते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं और आगे चलकर भी इनका सहयोग परिवार के लिए इतना कुछ अच्छा नहीं रहता है। हिंसा पर ऐसे लोग जो हैं अधिक विश्वास रखते हैं। शराब पीना, मांस मदिरा का सेवन करना, तामसिक भोजन करना, इस प्रकार के भोजन में अधिक रुचि दिखाई देती है। किसी भी प्रकार के खतरे को ऐसे जातक बहुत ही अच्छे से जल्दी भाप जाते हैं और यह वहाँ पर जब भी खतरा दिखाई देता है जिस भी स्थान पर, वहाँ से पहले ही चलते बनते हैं, लेकिन किसी और को इस खतरे की जानकारी होने नहीं देते हैं। ऐसे जातकों को पुरानी हवेली में रहना, पुराने महल, पुराने स्थान, पुराने घर, यह सब उनको ज़्यादा अधिक पसंद आते हैं। इतिहास की जानकारी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इस प्रकार के लक्षण आपको उन जातकों में अवश्य दिखाई देंगे जो भी विष्टिकरण या भद्राकरण में उत्पन्न हुए हैं। जो भी जातक भद्रा में उत्पन्न होते हैं, जैसे मैंने कहा है कि भद्रा तीनों लोकों में वास करती है, तो आपको देखना होगा कि जातक का जन्म अगर कौन से पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, कौन से लोक में हुआ है और उस समय जातक का जो करण है वो कौन से लोक में उस समय भद्रा विद्यमान थी, ये अब आपको अवश्य देखना चाहिए और उसी के अनुसार ही अब जो मैं फल आपको बता रही हूँ आप इनको समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जैसे कि विष्टिकरण को शुभ नहीं माना जाता है, इस करण का प्रभाव जातक के ऊपर भी उसी प्रकार से अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इस करण में जो भी जातक का जन्म होता है, ऐसे जातक जो है कठोर भी होते हैं और साथ ही कठोर भाषी भी होते हैं। वाणी इनकी मधुर नहीं होती है, वाणी में कड़वाहट और क्रूरता दिखाई देती है। साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे जातक जो हैं इनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बहुत अधिक झेलनी पड़ती हैं। समाज के लोगों के द्वारा हमेशा इनका बहिष्कार किया जाता है, क्योंकि यह समाज में रहते हुए कुछ इस प्रकार के अस्वीकृत कार्य करना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं, जो समाज में जिन कार्यों को समाज में शुभ नहीं माना जाता है या अच्छा नहीं माना जाता है, तो इस प्रकार के कार्यों को करने में इनको अधिक आनंद आता है। ऐसे असामाजिक कार्यों के प्रति इनकी रुचि इतनी अधिक होने के कारण यह जीवन में कई बार जो है अपमान का भी सामना इनको करना पड़ता है, जिसके कारण यह बार बार अपमानित होने के कारण फिर इनका रुझान जो है गलत कार्यों की तरफ और अधिक बढ़ने लगता है। कई बार इनको मान सम्मान की कमी भी दिखाई देती है अपनी इन हरकतों के कारण। अगर आप देखेंगे, क्योंकि गलत कार्यों के प्रति ऐसे जातक बहुत जल्दी अग्रसर हो जाते हैं, गलत बातों को करना, जल्दी ही गलत कार्य के प्रति आकर्षित हो जाना, इनके इस नेचर के कारण जो अन्य लोग होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। यानी ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा शंका बनी रहती है, लोग इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं या भरोसा करना भी चाहते हैं तब भी यह सोचते हैं कि इस जातक के ऊपर भरोसा किया जाए या नहीं। ऐसे लोग व्यर्थ के विवाद में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और अपने स्वभाव के कारण हमेशा एक दूसरे के साथ द्वेष की भावना रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक को अगर आप देखेंगे, क्योंकि इनका व्यवहार आचरण इतना अच्छा नहीं होता है, तो बहुत अधिक लोग भी इनके साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। देखा जाए तो इस विष्टिकरण में उत्पन्न जातकों का जो आचरण होता है, इसमें कहीं ना कहीं आपको अस्थिरता दिखाई देती है, क्योंकि इस करण में जो भी जातक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अशुभ करण है तो अशुभ प्रभाव इसमें दिखाई देता है। तो पराये ऐसे जातक अगर देखेंगे, क्योंकि इनका व्यवहार, इनका आचरण संशयपूर्ण होता है, आशंका भरा रहता है, इसीलिए कई बार ऐसे जातकों का चरित्र भी ठीक नहीं होता है। ऐसे जातक विपरीत लिंग के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होते हैं, जिसके कारण महिला पुरुष पर और पुरुष महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने के कारण वह दुराचारी प्रवृत्ति भी अपना लेते हैं और दुराचारी प्रवृत्ति के कारण साथ ही साथ यह जातक स्वच्छंद प्रवृत्ति के भी होते हैं, जिसके कारण वह गलत कार्यों को करने के लिए बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं, क्योंकि इनका जो आचरण होता है, उनका जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने के कारण ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी बहुत समय तक सुगम नहीं बन सकता है और वह आगे चल के अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा परेशानियां उठाते रहते हैं। ऐसे लोग धन के प्रति बहुत ही अधिक लालची होते हैं, धन के प्रति बहुत अधिक महत्वाकांक्षा रखने वाले होते हैं। इनके व्यवहार और इनके आचरण में अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः लालच बहुत अधिक दिखाई देगा। दूसरों के सामानों को कैसे हथियाना है, उसके प्रति हमेशा उनका मन ललायित रहता है। अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए भी ऐसे जातक बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं, वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिन भी जातकों का वृश्चिकरण में जन्म हुआ है और अगर उस समय जो भद्रा है वह पृथ्वी लोक में वास कर रही हो, तो उस समय जातक का स्वभाव और अधिक क्रूर हो जाता है, क्योंकि यह एक सौभाग्यशाली करण नहीं माना जाता है। इस कारण इस प्रकार के जो भी जातक होते हैं बुरे कार्यों में बहुत ही जल्दी लिप्त हो जाते हैं, छोटी उम्र में ही गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं, अपने परिवार का साथ छोड़ देते हैं, नकारात्मक छवि इनकी बनने लगती है। सामान्यतः इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं समाज से भी तिरस्कृत हो जाते हैं, समाज में उनका मान सम्मान नहीं होता है, समाज उनका विरोधी हो जाता है और वह क्योंकि जो है स्वच्छंद प्रवृत्ति होने के कारण आसपास के लोगों से वह कोशिश यह करते हैं कि सम्मान की प्राप्ति हो, लेकिन सम्मान उनको प्राप्त हो नहीं पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चापलूसी करने के कारण किसी न किसी रूप से अपने को सम्मान प्राप्त करने के बारे में सोच भी लेते हैं, इवन चापलूसी करते हैं और चापलूसी करके वह मान सम्मान के अधिकारी भी बनने लगते हैं और कहीं ना कहीं चापलूसी के कारण उनके जो भी काम अटके हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं, उन्हें निकालने में भी बहुत जल्दी यह माहिर हो जाते हैं। देखा जाए तो यह चापलूसी ज़्यादा दिन तक इनका साथ नहीं देती है। यह कभी कभी किसी के साथ बहस करने में इतने अधिक अतिवादी हो जाते हैं कि अपने पक्ष को ही सही ठहराने लगते हैं। इस कारण ही इन लोगों के साथ अन्य लोगों की उतनी ज़्यादा जल्दी नहीं बन पाती है। मुहूर्त के लिए वृश्चिकरण का बहुत अधिक महत्व होता है, तो जब भी आप कोई भी मुहूर्त निकाल रहे होते हैं तो इस करण को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी मुहूर्त को बनाया जाता है या उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो इस करण में सभी शुभ बातों का ध्यान अवश्य रखा जा सकता है, जैसे शुभ तिथि हो गई, शुभ समय हो गया, शुभ वार हो गया, शुभ नक्षत्र हो गया और शुभ करण। क्योंकि जब शुभ चीज़ें आपस में मिलकर के रहेंगी तो आपको शुभ मुहूर्त में शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे और शुभ मुहूर्त का निर्माण ही आपके कार्यों में सफलता भी प्रदान करेगा। अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं और बीच में वृश्चिकरण अर्थात भद्रा आ जाती है तो अब आपको उस कार्य को उस करण के समय नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई कार्य शुरू कर दिया है और भद्रा बीच में आ रही है और भद्रा समाप्त होने के बाद ही आपका कार्य समाप्त होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्योंकि काम शुरू कर चुके हैं तो भद्रा के समय कंटिन्यू उस काम को कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा आप काम शुरू करने वाले हैं और जो मुहूर्त का समय बताया गया और उस समय भद्रा आ रही है तब आपको उस मुहूर्त का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वृश्चिकरण को शुभ और अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके जो भी अशुभ प्रभाव होंगे, तो जो भी आप कार्य कर रहे होंगे उस कार्यों में भद्रा के नाम से जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं यह क्योंकि अनुकूल फल देने वाली नहीं होती हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। ज्योतिष के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में वास करती है, तो इसके अनुसार आपको जो है देखना पड़ेगा कि आखिर कौन से लोक में बैठी हुई भद्रा आपके लिए क्या फल देने वाली है। लेकिन पृथ्वी लोक में जब भी भद्रा होती है तो आपको जो भी शुभ कार्य है त्याग देने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो वृश्चिकरण में आप लोग कर भी सकते हैं। जिन भी जातकों का जन्म अगर वृश्चिकरण में उत्पन्न हुआ है तो ऐसे जातकों के लिए किस प्रकार का व्यवसाय शुभ रहता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि वृश्चिकरण में जन्म लेने वाला जो भी जातक हैं अगर वह दवाइयों से संबंधित, औषधियों से संबंधित या उनका निर्माण करना या उनका व्यवसाय करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इस प्रकार का अगर कोई कार्य है या इस प्रकार की आजीविका को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर यह योग इनके लिए बहुत शुभ रहता है और इस आजीविका के कारण यह अच्छा धन भी अर्जित कर सकते हैं। इस वृश्चिकरण में पैदा हुए जातक अगर
चिकित्सा से संबंधित कोई कार्य शुरू करते हैं, हॉस्पिटल इत्यादि शुरू करते हैं या खुद ही डॉक्टर वगैरह बन जाते हैं, तो इस प्रोफेशन में वह अच्छा धन कमा सकते हैं और इनको मान सम्मान भी प्राप्त होता है। लेकिन विष्टिकरण में उत्पन्न जातकों का एक सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पहलू देखा गया है कि यह अपने शत्रुओं के प्रति बहुत ही क्रूएल होते हैं, अपने शत्रुओं को बख्शते नहीं हैं और उनके प्रति अगर उन्हें कोई बुरे से बुरा निर्णय लेने भी पड़े तो उसके लिए ना तो ये कभी दुविधा में रहते हैं और ना ही कभी हिचकिचाते हैं। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके अपने शत्रुओं को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उनसे अपना बदला लिया जाए, यह इस कार्य को बखूबी पूरा करते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो विष्टिकरण में कदापि नहीं करने चाहिए और शास्त्रों में उसका निषेध माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा काल में मांगलिक कार्यों को करना या कोई भी उत्सव आदि आरंभ करना या उसकी समाप्ति करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। भद्रा काल की अशुभता को मान करके कोई भी आस्थावान व्यक्ति इस काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कभी भी नहीं करना पसंद करेगा। वह कोई भी मांगलिक कार्य करेगा तो भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही करना चाहेगा। अगर आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं तो राखी भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए। श्रावणी कर्म जितने भी होते हैं वो आपको कदापि भद्रा काल में नहीं करने चाहिए। चूड़ा पहनने का समय, होलिका दहन का समय अगर भद्रा काल पड़ रहा है तो होलिका दहन भद्रा काल के पश्चात ही किया जाता है और इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर आप विवाह से संबंधित कोई संस्कार शुरू करने वाले हैं, गृह प्रवेश करने वाले हैं, गृह का निर्माण करने वाले हैं या गृह निर्माण की नींव रखने वाले हैं, कहीं पर कोई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस प्रकार के कार्य भी भद्रा के समय नहीं करने चाहिए। जो लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई शुभ यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्रा में तो भद्रा का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि भद्रा काल में यात्रा बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। इस समय यात्रा करने पर व्यक्तियों को बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नया व्यापार या कार्य करना, मित्रता करना, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना या जिस कार्य को आप बहुत अच्छा या शुभ समझते हैं, मांगलिक समझते हैं, अगर बीच में विष्टिकरण या भद्रा आ जाती है तो आपको वो समय त्याग देना चाहिए। इस समय किए गया जो भी कार्य होगा उसमें व्यवधान अवश्य पड़ता रहेगा। लेकिन विष्टिकरण में कुछ ऐसे कार्य अवश्य बताए गए हैं कि अगर आप उनको करते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता अवश्य प्राप्त होती है। क्योंकि भद्रा का समय एक कठोर समय माना जाता है, यह अनुकूल समय नहीं होता है। तो इसमें अगर आप कोई अनिष्टकारी काम करना चाहते हैं तो ये कार्य शुभ और बेहतर माने जाते हैं। पहले के समय में जैसे युद्ध इत्यादि करना, किसी पर प्रहार करना, बंदियों को जेल में रख देना, तो इस करण के समय अगर रखते थे या लोगों को सताना, तब आप इस करण में पहले ये कार्य किए जाते थे। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो अगर आप किसी को मान लीजिए किसी के ऊपर कोई मुकदमा वगैरह करना चाहते हैं, किसी को परेशानी में डालना चाहते हैं या कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसको सताना है, तो इसी प्रकार से उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं, तब आप इस करण में अगर आप ये कार्य शुरू करते हैं तो भद्रा काल में इवन तंत्र मंत्र इत्यादि कार्य भी करना शुभ माने जाते हैं। तो कोई भी अदालती काम हो गया, कानूनी काम हो गया, राजनीतिक काम हो गया या तांत्रिक कार्य हो गया या चुनाव से संबंधित कोई कार्य अगर आप करना चाहते हैं तब आप इस काल में कर सकते हैं। विष्टिकरण के जातकों का अगर कुल मिलाकर के निष्कर्ष देखा जाए तो यही निकल के आता है, क्योंकि विष्टिकरण को शुभ नहीं माना गया है, यह एक अशुभ करण होता है। यह नकारात्मक व्यवहार वाले जातक होते हैं। अनैतिक कार्यों में ऐसे जातकों का समय ज़्यादा अधिक व्यतीत होता है। अनैतिक कार्य, अशुभ कार्य, गलत कार्य करना इन्हें बहुत अधिक पसंद होता है। इसमें हमेशा ये छोटी उम्र में ही लिप्त हो जाते हैं। विष्टिकरण के व्यक्ति जितने भी होते हैं, इनका चरित्र जो होता है वह ठीक नहीं होता है। अविश्वासी किस्म के लोग होते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर विश्वास करना भी बेवकूफ़ी भरा रहता है। यह अपनी अविश्वासी चरित्र को प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन इनका ठीक नहीं होता है। इनका नेचर विध्वंसकारी, विनाशकारी होता है। इसीलिए गलत कामों में, विध्वंस के कामों में को करना, लड़ाई झगड़ा मारपीट करना, इस कामों में इनको बहुत अधिक अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उग्र और साहसी स्वभाव के भी होते हैं। तो
जो मैंने कार्य बताए हैं, अगर उन कार्यों को वो करते हैं, अगर ऐसे लोग जो हैं सोचो आर्मी में चले जाते हैं तो वहाँ पर वह अपने कार्यों को, जो भी उनका स्वभाव है, उग्रता है, वहाँ पर वो अच्छे से दिखा सकते हैं। और बाकी जो व्यवसाय मैंने आपको बताए हैं कि चिकित्सा से संबंधित, दवाइयों से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो यह इनके लिए सही रहता है। अगर इनका चारित्रिक हनन अगर ये नहीं करते हैं अपना, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन का सही चला जाता है। लेकिन इनका चारित्रिक हनन होने के कारण, क्योंकि चरित्र से कहीं ना कहीं शुद्ध नहीं पाए जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ देखने को अवश्य मिलती हैं। और ख़ासकर इन जातकों की वाणी बहुत ही कठोर और क्रूएल होती है, वाद विवाद करना इन्हें बहुत अधिक अच्छा लगता है। तो यह था वृष्टिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और भद्रा से संबंधित अगर आप और अन्य जानकारी चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भद्रा से संबंधित वीडियो बनाया है और उसका परिहार क्या है वह अवश्य देखें, इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आज यही तक। इति शुभम। नमस्कार।